खबर दिल्ली से है। दिल्ली में जामिया नगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल ये आग जाकिर नगर के पहलवान चौक पर लगी थी, जिसके जद में एक 5 मंजिला इमारत आ गई। आग में कोई जानी नुकसान की अब तक खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन किन कारणों की वजह से आग लगी इसको लेकर अभी तक तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बता दें कि पहलवान चौक पर यह आग लगी, जिसकी जद में एक 5 मंजिला इमारत भी आ गई। हालांकि उस इमारत को तुरंत प्रभाव से खाली करवाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। आग में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं, ये राहत की खबर है। माली नुकसान इसमें काफी ज्यादा हुआ। जामिया नगर के बटला हाउस में 2:20 के आसपास दिल्ली फायर सर्विस को एक कॉल मिलती है, जिसके बताया बी ब्लॉक में एक मकान के अंदर आग लगी। हालांकि आग लगने का सही कारण तक नहीं पता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर ये जो आप वायर्स देख रहे हैं पूरा जाल है, और ये जाल सिर्फ इस गली में नहीं है, ये पूरे इलाके का यही हाल है इसी तरीके का। और इसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले फर्स्ट फ्लोर में आग लगती है, देन उसके बाद सेकंड फ्लोर यानी 3 फ्लोर पूरी तरीके से जल के राख हो गया। हालांकि गनीमत इस बात की है कि किसी तरीके की जान के नुकसान के अभी तक फिलहाल खबरें नहीं है, लेकिन वहाँ की काफ़ी नुकसान है। फ्लैट के अंदर काफ़ी भयानक आग थी। जिस तरीके से आग लगी क्या है, हालांकि ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। मेरे साथ महमूद इस वक्त मौजूद। महमूद, कितने बजे आग लगी थी और किस तरीके का हालत है? कोई इंजर्ड है अभी जान माल का? देखिए, लगभग कोई 2:30 बजे के आसपास, 2:20 के आसपास या 2:20 के आसपास आग लगी थी। आग लगने के बाद ये इत्तला दे दी गई यहाँ पर आग लगी। यहाँ पर लगने के बाद इलाके के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। दिल्ली जामिया पुलिस वो पहुंची, BSS के लोग पहुंचे और इलाके के सब लोग यहाँ पहुंचे, जिससे जैसे हो सका बाल्टियों से पाइप लगा, घर घर से अपना पाइप लगा कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और आग बढ़ने की वजह रही एक लंबा वक्त मिला। फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचने में लगभग 50 मिनट यहाँ पर लगे। क्यों 50 मिनट क्यों लगे? और फायर ब्रिगेड की भी गलती नहीं बताते हम, क्योंकि फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ बहुत लंबे वक्त तो इलाके में फंसी रही और ये इलाके में जाम की वजह से बिल्कुल इलाके में जाम की वजह से फंसी रही। अगर टाइम से अगर गाड़ी पहुंचती यहाँ पर तो जो इतना बड़ा हादसा ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक 4th फ्लोर तक जो आग लगी है, ये आग नहीं लगती। लेकिन आग पे कंट्रोल नहीं हुआ। अगर आग पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, क्या वजह रही, क्यों लगी है? क्या अभी पहले देखने पे तो ये लगता है कि जो लोग बता रहे हैं कि अंदर हम लोग बैठे थे, बाहर विंडो से आग लगी है, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो। ये तो खैर बाद में पता लगेगा। लेकिन बिल्डिंग में लोग मौजूद थे, जिस जहाँ शुरुआत हुई फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत हुई थी, फर्स्ट फ्लोर के लोगों से बात हुई तो वो कह रहे बिल्डिंग में हम लोग अंदर ही बैठे थे। उसके बाद में वो आग लगी। आग लगने के बाद में धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। अभी ये पता नहीं पाया वजह क्या लगी। ये सारा जल के राख हो गया। अलमीरा, बेड, जो भी सामान था वो सब जल के राख हो गया। अपर ग्राउंड का 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे कंट्रोल पा लिया है। सारे लोग BSS के यहाँ पर आ गए, लाइन कट कर दी गई थी। पुलिस थाना जामिया नगर SHO यहाँ पर मौजूद थे, पूरी टीम के साथ मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई, जो उन्होंने कंट्रोल, जो हम यहाँ के इलाके के लोग जो बाल्टियों से पाइपों से बुझा रहे थे। फायर ब्रिगेड को आने में काफी टाइम लगा, यहाँ पर टाइम लगा है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। हमारी दुकानों के आगे जो 4-4 फीट एक ठेली खड़ी कर लेते हैं, कोई दुकान लगा लेता है, उसकी वजह से परेशानी हुई। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि दिक्कत स्थानीय लोगों की ना, इलाके के सारे लोगों की। ये इलाके के ही तो लोग थे जहाँ बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। जामिया नगर की खास तौर पर, और सिर्फ जामिया नगर का बटला हाउस की दिक्कत नहीं है। बटला हाउस में गफ्फार मंजिल, जामिया नगर का इलाका, दूसरी तरफ जाकिर नगर का इलाका, शाहीन बाग की तरफ का इलाका, अबुल फजल का इलाका, ये सारे इलाके इस वक्त इंक्रोचमेंट की चपेट में हैं। यानी रोड तो अच्छा खासा 20 फीट से ज़्यादा का है, लेकिन इंक्रोचमेंट की वजह से वो 10 फीट भी नहीं बचता, जिसकी वजह से इस तरीके के इमरजेंसी व्हीकल्स को आने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरा सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जाल जो आप देख रहे हैं पूरी गलियों में, तार का जाल जो है, ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर इस तरीके की आग। कोई पहली बार नहीं है, हर हफ्ते यहाँ पर 1 से 2 मकानों में आग ज़रूर लगती है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बेतरतीब जिस तरीके से यहाँ पर वायरिंग है, मेन लाइन है, मेन जो सीओई लाइन है, वो उस तरीके को डाला गया है। इंटरनेट की केबल्स इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के साथ अटैच है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसे लगातार होते हैं। वीडियो धीरेन्द्र साहू के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त फायर ऑफिसर ADO यशवंत सिंह मीना जी हैं। हाँ जी, कितने बजे की कॉल थी, कितने फायर टेंडर्स इस्तेमाल हुए हैं और क्या स्थिति है अभी? ये 2:31 की कॉल हमारे कंट्रोल रूम में मिली। नियरेस्ट हमारे आश्रम से, ओखला से, सरतेवार से हमारी गाड़ी भेजी गई। आने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम समस्या आई है कि चारों तरफ जाम लगा रहता है। एरिया स्ट्रक्चर का है बहुत ज़्यादा, थोड़ा जाने में आने में यहाँ पर पहुँचने में बड़ी ही टाइमिंग हुई है। अगर रास्ता सुटेबल होता तो हमारी सुटेबल टेंशन थे, ये घटना इतनी छोटी हो सकती थी। मतलब अब अगर वक्त पे पहुंच जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता।
जाम एक अहम वजह थी यहाँ पर आप लोगों को पहुंचने में। कितनी देर में पहुंचे थे आप लोग? ये करीब 35-40 मिनट के टाइम लग गया पहुँचने में। 10 मिनट का हालांकि रास्ता है, चाहे वो काले यहाँ हो या फिर यहाँ से आने के लिए जाम की वजह से स्थिति वाला बहुत कंजेस्टेड एरिया है। वजह से कुछ कारण पता चल पाया किस कारण अभी ये आग लगी थी? नहीं, कारण तो पता नहीं लग पाया। ये शॉर्ट सर्किट वगैरह ये हो सकता है, ये तो बिजली के तार और पीछे स्टैंड है, ये है बस। सबसे अहम वजह रही तकरीबन 1 घंटे के आसपास का वक्त लग गया फायर टेंडर्स को यहाँ पर पहुँचने में। इंक्रोचमेंट कह लीजिए या फिर जाम एक बड़ी समस्या आज इस इलाके में मुंह फाए खड़ी है। वजह उसके पीछे के साथ है कि इस तरीके की इमरजेंसी कभी होती है तो कोई भी इमरजेंसी व्हीकल जल्दी मौके पर नहीं पहुंच पाता। हालांकि गनीमत यह है, आपको मैं दिखा दूं कि अभी भी फायर टेंडर जो है धुआं निकल रहा है, जो दरवाजे थे वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। किसी तरीके से आप लोगों ने फाइनल इंस्पेक्शन कॉल किया है क्या अभी? हाँ, फाइनल हो चुका है। अभी थोड़ी हीट है, धुआं है, उसकी अभी कूलिंग जारी है हमारी। टाइम लगा फायर टेंडर्स को, लेकिन स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की और आग बुझाने में काफ़ी हेल्प की। लेकिन बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक बड़ा वजह है यहाँ पर इतनी कंजेस्टेड गलियाँ होने की वजह से, जिसके कारण फायर टेंडर्स या कोई भी इमरजेंसी व्हीकल वक्त पर नहीं पहुँच पाते। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र साहू के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।